ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक की थी। उन्होंने कुछ साल पहले सुल्तान अंसारी और बाकी लोगों के साथ इसको बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल कर लिया था। कुछ साल पहले किया था तो उस समय के बाजार भाव पे किया था जो 2 करोड़ रुपए था। ट्रस्ट को ये जमीन बहुत उपयोगी लगी। कुसुम पाठक इसको बेचने को तैयार थी, पर वो इसको बेच नहीं सकती थी क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल था। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन त्रिपाठी भी इसको बेचने को तैयार थे, उनके पास एग्रीमेंट टू सेल नहीं था। इन चारों की सहमति के बगैर ये हो नहीं सकता था। तो ये मिलके सहमति बनी कि पाठक अंसारी को ये जमीन बेच दे। और ये एग्रीमेंट क्योंकि 2 करोड़ का था उस समय के बाजार भाव का, इसलिए ये सौदा 2 करोड़ में हो गया। ट्रस्ट ने सर्वे किया। जब से राम मंदिर का फैसला आया है और जब से नई अयोध्या बनने का उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, तब से वहां जमीनों के भाव बढ़े हैं। सर्कल रेट का कुछ रेलेवेंस नहीं रह गया है। ट्रस्ट को लगा कि 18.5 करोड़ का जो वर्तमान भाव है उससे कम है ये, इसलिए 18.5 करोड़ में खरीदा। 2 करोड़ इसलिए कि वो उस समय का भाव था, 18.5 करोड़ इसलिए कि ये बाजार भाव है। इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं, सबका सब कैश ट्रांजैक्शन है और इसलिए इसमें लॉन्ड्रिंग का कोई सवाल कहीं से उठता नहीं है। कुछ लोगों का स्वभाव है कि झूठे आरोप लगाओ, मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में जब बढ़े तो माफी मांग लो। हमने तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा डील ट्रांसपेरेंट है, वेल कंसिडर्ड है, स्वस्थ है और जो लोग राम जी से द्वेष करते हैं, राम मंदिर से द्वेष करते हैं, राम जी के आंदोलन का विरोध करते रहे और आज जिन्होंने ज्वाइन किया है प्रियंका जी, उनकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम जी हैं ही नहीं, ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, वो मिथिकल है। ऐसे लोगों की आलोचनाओं से न विश्वसनीयता कम होगी न सत्य पराजित होगा। एक तरफ क्या चंपत राय जी ने भी क्लैरिफिकेशन किया है कि इसकी राजनीति हो रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इसलिए कुछ भ्रम पैदा करना, कुछ झूठ बोलना, उस झूठ को बेशर्मी से दोहराना। मैंने आपको कहा कि प्रियंका जी की पार्टी जब पावर में थी तो उन्होंने राम जी को ऐतिहासिक महापुरुष मानने से इनकार करने वाला एफिडेविट दिया था। मैंने आपको विस्तार से बताया है कि तथ्य स्पष्ट है और संजय सिंह जी के खिलाफ, बाकी भी जिनके खिलाफ ठीक समझेंगे, मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। सर, तो आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसलिए इन सब बातों को लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है? मुझे यही लगता है। और ये कौन सी राजनीति है जो झूठ के आधार पे होती है? इतना अस्वस्थ मन से तो काम नहीं होता।